आज हम साथी यहाँ पर दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की याद से जो ये मीनार है, कुतुब मीनार देखने के लिए आए थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। बहुत से अहबाब यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा माहौल लग रहा है और बहुत ही अच्छा माहौल है। मुझे माजी का ज़माना याद आता है। कितना अच्छा ये टम्ब है। ये सामने जो टम्ब दिख रहा है ये शमशुद्दीन अल्तमस रहमतुल्लाह अलैह का जो वक्त का बादशाह था किसी ज़माने में, और इनके बारे में कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आप तो जानते हैं, बहुत बड़े पीर अल्लाह वाले गुजरे हैं, सूफ़ी है। ये मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद रहे हैं और बाबा फरीद साहब के ये पीर और मुर्शिद रहे हैं। इंतकाल से पहले इसने एक वसीयत की थी और एक लिख के भेजा था, अपने वकील को एक पर्ची दी थी और ये कहा था कि मेरे इंतकाल के बाद ही इसको खोला जाए। चुनांचे बहरहाल इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद लोगों की एक मजमा और भीड़ थी, सारे लोग आए और काफ़ी भीड़ थी। उसमें उस पर्ची को खोला गया। उसके वकील ने ये दिया और फरमाया देखो ये एक पर्ची है जो वसीयतनामा है। जब उसको खोला गया तो उसमें उसने ये शर्त लिखी थी कि मेरी नमाज जनाजा वही शख्स पढ़ाए जिसके अंदर ये 4 शर्तें मौजूद हों। पहली शर्त थी कि जिसकी ज़िंदगी में कभी भी तकबीर ऊला के साथ नमाज फौत ना हुई हो। ज़ाहिर है ये शर्त बहुत सख्त थी। और दूसरी शर्त थी कि उसकी ज़िंदगी में कभी भी तहज्जुद फौत ना हुआ हो। इसी तरह तीसरी शर्त थी कि असर की नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा है, उसकी कभी ज़िंदगी में फौत ना हुई हो। और इसी तरह चौथी शर्त थी कि गैर महरम औरतों पर कहीं उसकी निगाह ज़िंदगी में ना पड़े। ये ऐसी शर्त है कि बज़ाहिर इंसान इसका तस्वुर ही नहीं कर सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी में उल्ला से दिया। आज तो जाहिर है आप समझते हैं, लेकिन बहरहाल उलमा ये देख कर इतनी सख्त शर्तें हैं, कौन नमाज जनाजा पढ़ा सकता है। जाहिर है जनाजा मौजूद है, कोई भी आगे नहीं बढ़ा। एक बंदा था वो आगे सामने बढ़ा, जिसको कहते हैं शमशुद्दीन अल्तमस रहमतुल्लाह अलैह, जिसका मज़ार सामने है। ये मज़ार है। ये बंदा आगे बढ़ा और उसकी चादर को ऊपर उठाया और जाके कहा कि मेरा राज दुनिया के अंदर कोई भी नहीं जानता था, लेकिन आज बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आपने मेरा ये राज दुनिया के सामने ज़ाहिर कर दिया। वही शमशुद्दीन अल्तमस रहमतुल्लाह अलैह जो उस वक्त बादशाह थे वक्त के, और ये सारी शर्तें उनके अंदर मौजूद थी। आज हम उसी की याद में और उनको देखने के लिए हम यहाँ पर अपने अहबाब के साथ आए हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और कितना खूबसूरत ये मंज़र लग रहा है और धीमी धीमी बारिश भी हो रही है। हमारा कैमरामैन मोहन अब्दुल्ला साहब ये मोबाइल इस धीमी बारिश में भी इस परेशानी को झेल रहे हैं, लेकिन बहरहाल इस खूबसूरत मंज़र को देखने के लिए सारी परेशानी को कुर्बान कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। हम आप सबसे दरख्वास्त करते हैं आप भी कभी आएँ और इसको देखें। आपका एक ईमानी क़ुव्वत है वो बढ़ेगी, ताज़ा होगा। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कुछ करीब में ही है इधर, और ये शमशुद्दीन अल्तमस रहमतुल्लाह अलैह का है। कभी आएँ तो आप इन पर कुछ फातिहा दरूद पढ़ें। अल्लाह ताला इनके कब्रों को नूर से भर दे और इनकी खिदमत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब सिला दे। हमारी ये छोटी सी बात थी आप हज़रात से कि आप भी कभी आएँ। अल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम।